नमस्कार दोस्तों, मैं अमन शर्मा, आवाज़ न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। इस वक्त खड़े हम पंचायत समिति राजगढ़ के ब्लॉक संख्या 6 से विजेता रही संजू देवी के सदस्य प्रतिनिधि के यहाँ पे। आइए चर्चा करते हैं विकास कार्यों में आगामी रणनीति क्या रहेगी, क्या मुद्दे रहेंगे, क्या-क्या विकास होंगे इनकी ग्राम पंचायतों में। नमस्कार सर। सबसे पहले तो मैं मीडिया को धन्यवाद करना चाहूँगा, जो हमारे यहाँ पहुँच कर के और हमारे से मतलब जो जानकारी चाह रहे हैं, इंटरव्यू चाह रहे हैं, उसके बारे में। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। सर आपको यहाँ पे जनता ने भारी मतों से विजयी करवाया है। जी सर। तो कहीं न कहीं जनता भी ये सोच रही होगी कि विकास कार्यों को लेकर के हम कोई अच्छा व्यक्ति चुनें। तो उनकी उम्मीदों पे आप कितना खरा उतरेंगे? तो आगामी वर्षों में आपके विकास कार्य तो क्या-क्या कार्य रहेंगे? जैसे हम बात करते हैं स्वच्छता पे, पेयजल पे या सड़कों के निर्माण पे, तो आप स्वच्छता पे क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से जनता ने जो हमारे से उम्मीदें रखी हैं, हमारे ऊपर आस रख कर के हमें भारी मतों से जिताया है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं स्वच्छता की या स्वच्छता की तो स्वच्छता तो देखिए आज जीवन का पहला पहलू बन गया है, जिससे कि जैसे कोरोना महामारी है, दूसरी तीसरी बीमारियां हैं जो पनप रही हैं, तो उसके लिए सबसे पहले तो ग्राम या पंचायत स्तर पर स्वच्छता का जो स्तर होना चाहिए, कचरा निस्तारण है, स्वच्छ पेयजल आपूर्ति है, या कहीं गंदा पानी इकट्ठा हो रहा है तो उसकी निकासी के लिए प्रबंधन है। तो उसके लिए हमसे जो बन पड़ेगा, प्रस्ताव जो ले पाएंगे हम या आगे तक हमारी बात पहुंचाएंगे, तो हमारा बिल्कुल प्रयास रहेगा कि इसके लिए वो पहला काम है वो स्वच्छता रहे। सर एक चीज़ और है कि भी पेयजल की जो समस्या है, पेयजल की समस्या बनी हुई है लोगों के पास में, जो पीने के पानी की समस्या आ रही है। और जगह-जगह पे मान लो मैंने अभी देखा कि नलकूपों से वो लेके आ रहे हैं, कहीं पे गंदा पानी आ रहा है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि घरों में आज आप आधुनिक तकनीक से अपना देश आगे चल रहा है। तो क्या आपको नहीं लगता कि जो पानी है वो घरों के अंदर ही लोगों को मिलना चाहिए? इसके लिए तो आम जन को जागरूक होना पड़ेगा। जो हमारे परंपरागत स्रोत हुआ करते थे, जो वर्षा जल संग्रहण के लिए, उनका जो जल शुद्धिकरण था, उसकी तो बराबरी आज चाहे आप जलापूर्ति सरकार के जो माध्यम हैं सप्लाई के, उनसे नहीं हो पा रही है, क्योंकि नहरें दूषित हो गई हैं, नदियाँ दूषित हो गई हैं। जो जलापूर्ति हो रहा है, कितना ही फिल्टर कर लीजिए, फिर भी उसमें अशुद्धियाँ रह जाती हैं। तो इसके लिए तो सबसे पहले परंपरागत जो संसाधन है उनको पुनर्जीवित करना पड़ेगा। लोगों को ये समझाना पड़ेगा कि जो जल संग्रहण है और व्यक्तिगत स्तर पर वो जल का स्टॉक कर लिया जाए, तो सरकार की तरफ भी नहीं देखना पड़ेगा, सरकार का भार भी कम होगा और हमें स्वच्छ जल भी मिलेगा और समय पर मिलेगा। ये तो सप्लाई है, किसी वजह से हो सकता है बाधित भी हो जाए, तो उन समस्याओं से निस्तारण हो पाएगा। और जो जल आपूर्ति हो रही है आबादी के हिसाब से, लोगों की जनसंख्या के हिसाब से वो आपूर्ति सुनिश्चित हो। कहीं देख रहे हैं कि प्रेशर नहीं बन रहा है, पानी की सप्लाई नियमित नहीं हो रही है, लोगों की पूर्ति नहीं हो रही है, आपस में कहीं झगड़ा भी हो रहा है। तो इसके लिए वो हम ये प्रयास करेंगे कि प्रस्ताव लेकर के और हमसे जो संबंधित होगा, संबंधित अधिकारियों से संपर्क करके और जल आपूर्ति है वो सुचारू करवाने का प्रयास करें। सर एक अभी जब हम पीछे से आ रहे थे, जैसे मेन रोड से आपके यहाँ निकले, तो हमने देखा कि सड़कों के निर्माण को लेकर के बड़ी समस्या है। यहाँ पे पानी, जो गंदा पानी है वो सड़कों पे ठहरा हुआ है। आमजन लोगों को आने में बड़ी परेशानी होती है। हम देखा कि हम पैदल आ रहे हैं या गाड़ी से आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि कचरा और पानी जो ऐसा जो घर से निकलने वाला जो पानी है, गंदा पानी है, वो एक निस्तारण पॉइंट उसका नहीं बना हुआ है। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, तो लोगों की जागरूकता नहीं है, तो घर का पानी है वो गली में इकट्ठा हो रहा है, गंदगी होगी, मच्छर होंगे, बीमारियां फैलेंगी निश्चित रूप से। तो सबसे पहले तो ये हो रहा है कि जहाँ भी गड्ढे हैं, हम हमारे स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, अगर हमारे पास वो अधिकार हैं, तो हम बजट की मांग करके उन गड्ढों का समतलीकरण करें, जल निकासी के लिए उचित प्रबंधन हो जाए और कहीं हो सके तो उस जल का सदुपयोग भी हो जाए। ऐसी अगर कोई योजना हो, विकास हो, तो हम उसके लिए प्रयासरत रहेंगे। बहुत अच्छी बात सर। सर आप खुद एक सदस्य प्रतिनिधि हैं और आप एक प्रबोधक, रिटायरमेंट भी है, सेवानिवृत्त भी हैं। आपने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा अच्छा राजकीय कार्य किया है। तो शिक्षा के क्षेत्र पे अगर हम बात करें तो क्या आपके हिसाब से यहाँ का जो क्षेत्र है शिक्षा के प्रति, वहाँ का
क्या आपको लगता है शिक्षा के प्रति कैसा होना चाहिए? निश्चित रूप से मैं मेरे गांव का ही जिक्र कर लूँ, ब्लॉक तो बहुत बड़ा हो जाता है गांव को देखते हुए। तो यहाँ 10वीं क्लास में पढ़ने वाली बच्चियाँ कम से कम नहीं जा पाती, वो शिक्षा को अपना आगे नहीं बढ़ा पाती, यहीं रुक जाती हैं, क्योंकि यहाँ गांव में कोई साधन नहीं है 10वीं तक का। तो कुछ बस्तियों की तो पढ़ाई ही छूट जाती है, और कुछ गरीबी के कारण भी बाहर नहीं जा पाते। हमारे यहाँ राजगढ़ जाना होता है। तो ग्राम स्तर पर अगर मेरे गांव में अपर प्राइमरी स्कूल है और कंडीशन है वो सारी की सारी एक सेकेंडरी स्कूल की होनी चाहिए। भौतिक संसाधनों की कहते हैं या बच्चों के नामांकन के हिसाब से हम मानदंड तय करें तो यहाँ सेकेंडरी स्कूल होना चाहिए, और बच्चों की शिक्षा के बिना तो आज सब कुछ अधूरा ही है। तो सर इसके ऊपर आपको तो एक मौका मिला है कि उन स्कूलों को जैसे भी आप क्रमोन्नत करवाने के लिए आप प्रयासरत रहें, तो क्या आपका भी ये प्रयास रहेगा कि अपर प्राइमरी स्कूल को एक हम माध्यमिक स्कूल के अंदर तब्दील करवाएं, ताकि जो यहाँ से बच्चियों को बाहर जाना पड़ता है तो क्या उन बच्चियों के भविष्य को कहीं ना कहीं तो आगे बढ़ने का हौसला भी मिलेगा उन बच्चियों को भी? पहला प्रस्ताव अगर हमारा ये होगा तो यही होगा कि हमारे गांव के स्कूल को माध्यमिक स्कूल में क्रमोन्नत किया जाए, जिससे कि बच्चियां पढ़ सकें। और बच्चे तो फिर भी चले जाते हैं, लेकिन आर्थिक पिछड़ेपन से जो लोग शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते उन लोगों को भी सुनहरी अवसर मिलेगा। सर चिकित्सा के क्षेत्र पे हम बात करते हैं तो यहाँ पे मुझे पता चला कि एक पीएचसी भी खुला हुआ है प्राथमिक उपचार के अंदर, जिसके अंदर ग्रामीण क्षेत्र में कोई आकस्मिक बात हो जाती है लेकिन डॉक्टर की सुविधा यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। एक एएनएम जो आते हैं टाइमली आते हैं और टाइमली वो चले जाते हैं। अगर रात बिरात कोई बात हो जाती है तो उसके ऊपर आपका डॉक्टर को लाने के प्रति आपका क्या क्या दायित्व रहेगा यहाँ पे? डॉक्टर आज के युग में एक ग्राम पंचायत स्तर पर तो डॉक्टर होना ही चाहिए। आकस्मिक घटनाएं हो सकती हैं, कभी भी डॉक्टर की ज़रूरत पड़ सकती है, और स्वास्थ्य कारणों से भी देखते हैं कि आजकल इतना जो अच्छा स्वास्थ्य है वो लोगों का नहीं रहा। तो जनसंख्या आबादी के आधार पर या क्षेत्र से मतलब राजगढ़ से दूरी के हिसाब से भी देखें तो 10-15 किलोमीटर पर तो एक डॉक्टर की व्यवस्था होनी चाहिए ना। 15 किलोमीटर दूर जाएगा तो कितना समय लग जाएगा। सर आपके इस क्षेत्र में आपके क्या प्रयास रहेंगे यहाँ पे? हमारे प्रयास शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, स्वच्छता और आवारा पशुओं के संबंध में, यानी उनका कोई उचित प्रबंधन हो जाए जिससे कि भी खेती में नुकसान नहीं हो, जो दुर्घटनाएं होती हैं वो घटित न हो। ये सारी की सारी व्यवस्थाएं हैं, और हम तो यहाँ तक भी आस रखते हैं कि जो डार्क जोन है जो वर्षा पर ही निर्भर है, क्यों ना हमारे यहाँ भी जो पूरे देश में सुविधा मिल रही है तो सिंचाई की सुविधा यहाँ भी क्यों ना हो जाए। तो सरकार से हमारी तो यही प्रयास रहेगा, यही मांग रहेगी, और ये भी क्षेत्र है वो आर्थिक दृष्टि से संपन्न हो जाए। इसके लिए वो सारे प्रयास जो करने चाहिए उसके लिए हम सतत प्रयासरत रहेंगे। सर एक अहम मुद्दा कि आज पूरा विश्व कोरोना काल के अंदर जूझ रहा है, कहीं ना कहीं समस्या बनी हुई है। वैक्सीन मोदी जी ने ये बोला है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, कि वैक्सीन जो है वो जल्दी ही आपके यहाँ पे आएगी। 16 तारीख को लगभग आनी शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी तक जिन एरियो में या जहाँ भी नहीं पहुँची है तो कहीं ना कहीं खतरे का घर तो है। तो आप जनता को क्या कहना चाहेंगे इसके प्रति? जब तक वैक्सीनेशन नहीं हो जाता है तब तक तो वो जो नियम जो हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी कर रखे हैं, जो हमारी सरकार चाहती है 2 गज दूरी, मास्क जरूरी और स्वच्छता है, तो इन बातों का तो ध्यान वैक्सीन लग जाएगी उसके बाद में भी मैं मानता हूँ कि रखना चाहिए। हाँ, रखना चाहिए। और सरकार की जो गाइडलाइन है, क्योंकि स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है वो सबसे बड़ा खतरा है। तो पहला काम तो हर नागरिक का ये होना चाहिए कि जितना भी सरकार प्रयास कर रही है, स्वास्थ्य मंत्रालय कर रहा है, डॉक्टर्स जो मान के चल रहे हैं, उनको आम लोगों को जागरूक कर दिया जाए ताकि उस बीमारी से बचे रहें और एक स्वस्थ जीवन है वो हम जी सकें। तो इसके लिए स्वच्छता और सफाई और जो भी निर्देश हैं सरकार के, उनका पालन करना चाहिए। उनका प्रचार और प्रसार बुद्धिजीवियों को सभी को करना चाहिए ताकि जनता है वो जागृत रहे। सर एक चीज़ और बात सुनने में आई थी कि आपसे पहले भी यहाँ पे सरपंच भी रहे हैं, बीडीसी मेंबर भी रहे हैं, तो ग्राम पंचायत के विकास कार्यों को लेकर के
क्या उनका ध्यान इस ओर कभी गया नहीं कि भी यहाँ पे ये मान लो पेयजल की समस्या हो रही है, बिजली की समस्या हो रही है, या गाँव में सड़कों का निर्माण करवाना है, या कचरा पॉइंट का निस्तारण एक पॉइंट बनाना है, या पानी जो गंदा पानी की निकासी हेतु को पॉइंट है। तो आपको क्या लगता है कि जो आपसे पूर्व में जो बीडीसी मेंबर या सरपंच आपके यहाँ पे रहे हुए हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है? संभव है कि जिस पद पर पहुंचा है व्यक्ति, उसकी जिम्मेवारी होती है कि मेरी ग्राम पंचायत में, मेरे ब्लॉक में मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ग्रामीण जनता ने अगर मांग की है तो उन्होंने प्रस्ताव लिए होंगे, जो धरातल पर तो कम ही दिखाई देते हैं। हो सकता है कि कहीं उन्होंने कुछ अच्छा कार्य किया हो, ऐसा नहीं है कि कुछ किया ही नहीं। सर आप इसी गांव के निवासी हैं। क्या आपको लगता है कि विकास कार्यों के अंदर जो भी बजट गवर्नमेंट द्वारा उनको दिए जाते हैं ग्राम पंचायत के अंदर, जैसे बीडीसी के अंदर आपके यहाँ पे मैंने देखा है कि 3 ग्राम पंचायत आती है, मोडावासी, लाखलान और खुड़ी, और एक गांव आता है जुमली। तो ये 3 ग्राम पंचायत और एक जुमली गांव के अंदर आपको इन 3 ग्राम पंचायतों के ऊपर एक नेतृत्व पॉइंट पे आपको नियुक्त किया गया। आप जनता के द्वारा चुने गए व्यक्ति हैं। तो हर हर पॉइंट पे आपको देखना चाहिए कि भी यहाँ पे ये कार्य हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो आपको लगता है कि आपने इन गाँव में भी विजिट की होगी, इन पंचायतों में भी विजिट की होगी, ग्राम पंचायत के जो भी गाँव हैं, तो उनके अंदर ये समस्या जस की तस बनी हुई है आज भी बहुत सारे गाँव में। तो आपसे पूर्व में जो गए हुए हैं, मैं उनके बारे में पूछ रहा हूँ, जो आपसे पूर्व में जो गए हुए हैं, तो आप उनके प्रति क्या कहना चाहेंगे? पूर्व में गए हैं, एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण से तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। क्या, और मैं तो ये कहूँगा कि उन्होंने जो प्रयास किया होगा या कहीं उनके प्रयास में कमी रह गई होगी। बाकी समस्याएं तो जस की तस हैं, वो पहले भी थी। एक ही दिन में तो ये तैयार नहीं हुई है, समस्याएं तो पहले से हैं सर। तो ये बातचीत हो रही थी पंचायत समिति सदस्य राजगढ़ से ब्लॉक संख्या 6 से निर्वाचित सदस्य प्रतिनिधि मदन सिंह जी से। ग्राम पंचायत के विकास कार्यों पे उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई हैं, पेयजल की समस्या को लेकर के, स्वच्छता पे, सड़कों के निर्माण पे, शिक्षा पे, कोरोना काल पे, आवारा पशुओं व चिकित्सा सुविधा के ऊपर। पूर्व में जो सरपंच या बीडीसी मेंबर जो यहाँ पे रहे हुए हैं, उनके बारे में उन्होंने कोई आलोचनात्मक शब्द नहीं कहे हैं, लेकिन इनकी सोच अच्छी है कि भी उन लोगों को भी ये देखना चाहिए था कि ये समस्याएं जो है पिछले काफ़ी समय से चलती आ रही हैं, इन समस्याओं का समाधान उनको समय पे करना चाहिए था। कैमरामैन गौरव शर्मा के साथ अमन शर्मा।